इंडिया महागठबंधन ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत, उम्मीद से भी अत्यधिक सीट लेकर झारखंड में बन रही पूर्ण बहुमत की सरकार। बिहार से आकर झारखंड में लिखा नया इतिहास, आरजेडी ने कुल 5 सीट के कर रच डाली झारखंड में इतिहास। रफाइल मुर्मू 2105 स्टीफन मरांडी। भारत दर्शन एक आवाज के लिए बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी सह कैमरामैन शिशिर कुमार के साथ झारखंड से एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर शिशिर जी। आज हम जिस जगह पर हैं वह क्षेत्र है झारखंड प्रांत का पाकुड़ जिला विधानसभा क्षेत्र है यह। आज आपको यह अपडेट बता दें कि अभी 6:45 हो रहे हैं और अभी कुछ देर पहले यानी कि महज 5 बजे के लगभग यहाँ पर मतदान और क्षमा चाहेंगे मतगणना का कार्य पूर्ण हो गया है। और मतगणना के उपरांत ही जो 3 विधानसभा सीट थे पाकुड़, महेशपुर और लिट्टीपाड़ा, जहाँ पर परिणाम महागठबंधन को मिला है, वहीं दूसरी तरफ हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि हमने एक सर्वेक्षण के तहत यह आपको बताने का प्रयास किया था कि पूरे झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और आज यह सत्यता भी है, आप देख भी रहे होंगे अपने माध्यम से, सभी चैनलों पर भी यह खबरें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं कि आज महागठबंधन की सरकार बन रही है। और कुल सीट जो है वह कुल लगभग 57 सीटें लगभग महागठबंधन ने आज प्राप्त करी हैं। सवाल यह था कि यहाँ जो खास करके हम लोग यह भी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो भाजपा की ओर से जो ये कार्य चल रहा था, भाजपा ने जो अभी टिकट जो बांटने का काम किया था वह कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के लिए स्थानीय तौर पर नहीं था। ये कारण भी एक महज हो सकता है। साथ ही साथ अब भाजपा के पास एकमात्र विकल्प है, वह है समीक्षात्मक बैठक। समीक्षात्मक बैठक में क्या निर्णय आएगा वो आपको भी पता है, सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं यह समीक्षात्मक बैठक जो है महज एक खाना पूर्ति होती है। एनडीए की बात अगर करें तो एनडीए आज के समय में जो स्थितियां अपनी उत्पन्न करी है, कहीं ना कहीं टिकट बंटवारा को लेकर के निश्चित तौर पर आज बेहतर टिकट प्रदान नहीं करने की वजह से यह स्थानीयता का भी जो है यहाँ पर जिक्र रहा लोगों के मन में या मतदाताओं के मन में यह भी बात आती रही कि स्थानीय लोगों को यहाँ टिकट नहीं दे करके बाहरी लोगों को टिकट दिया गया। आज कह सकते हैं कि पार्टी में उन्होंने पार्टी में वो आए और आते ही उनको टिकट दी गई, ऐसी भी अफवाहें बात में आ रही हैं जो विश्व सूत्र के हवाले से हम लोगों की खबर आ रही है। सवाल बहुत से हैं, बहुत से लोगों का जवाब, लेकिन यह आज मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एनडीए की रणनीति पूर्व से ही सही नहीं रही। साथ ही साथ अगर 3 विधानसभा की बात करें, तीनों विधानसभा में अगर हम बात करें तो तीनों विधानसभा में भी जो चुनाव प्रचार वगैरह हुए वह सरजमीन तक नहीं कर पाई, जिस कारण से आज भाजपा को यह हार का मुंह देखना पड़ा है। हमारा यह भी कहना है कि आज हम आपको एक बात और बताने का प्रयास करेंगे कि महागठबंधन की ओर से आज राष्ट्रीय जनता दल के 6 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था इस क्षेत्र में, यानी महागठबंधन के साथ। आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि जो जन्म स्थान था आरजेडी का, बिहार माना जाता है जन्म स्थान उसका, लेकिन वहाँ पर भले ही लंबे लंबे समय से सांसद और विधायक रहे, लेकिन उपचुनाव में अपनी जो विधायकी का जो क्षेत्र रहा वो नहीं बचा पाए। लेकिन आज एक इतिहास उन्होंने लिखा है, झारखंड में 6 सीट में 6 सीट आज आरजेडी के पक्ष में गया और उन्होंने अपना प्रयास दिखाया, अपनी सफलता दिखाई कि आज पूरे महागठबंधन में 6 सीट लेकर के उन्होंने एक इतिहास ही नहीं रचा, बल्कि इस झारखंड में भी अपना यह दिखाया कि हम काम करने वाले हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, या ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं जो लगातार ज़मीन से जुड़ करके काम कर रहे हैं। और यही प्रयास रहा, इस वजह से आज आरजेडी का यहाँ पर खाता खुल पाया है। हालांकि इसके पूर्व भी आरजेडी ने यहाँ चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय में उनको यह मत नहीं मिला था। लेकिन आज उन्होंने जो इतिहास रचा है वो वाकई में तारीफ़ के काबिल है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन भी कहीं ना कहीं आरजेडी फिर से यहाँ पाँव पसारेगी और एक नया आयाम होगा। एक हम लोग जान रहे हैं कि जन्मदाता का अगर हम कहें कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह से देवकी के कोख से कृष्ण जी का जन्म होता है, लेकिन उनका पालन और पोषण निश्चित तौर पर यशोदा मैया के दरबार में होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार बिहार में
आरजेडी का जन्म हुआ, आरजेडी के दबंग दबंग नेता वहाँ पर उपलब्ध रहे, लेकिन विधायक का जो भी उपचुनाव हुआ उसमें अपनी सीटें नहीं बचा पाए। लेकिन आज झारखंड में उन्होंने एक इतिहास रचा। 6 सीटें उनको दी गई थी महागठबंधन की ओर से और आज 6 के 6 सीट उनके पक्ष में जाना, वाकई में यह कहा जा सकता है कि आरजेडी ने एक नया इतिहास रचा है और आने वाले दिन में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आरजेडी एक अपनी भूमिका अहम रूप में निभाएगी और पूरे झारखंड में अपना एक नया परचम लहराने का प्रयास करेगी। हम दूसरे एंगल से अगर देखें तो एनडीए की जो सरकार है अभी वर्तमान में तो यहाँ नहीं है लेकिन बिहार में है। एनडीए ने जो प्रचार प्रसार भी जो किया वह सरजमीन पर रह करके नहीं कर पाई। उनके कार्यकर्ता सक्रियता से इस अभियान को नहीं चला पाए। यहाँ तक कि हेमंत सोरेन के द्वारा मैया योजना जो हम लोग कह रहे हैं दिया जा रहा था, उस योजना के तहत भी इन्होंने जो अपना प्रयास रखा वह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको सफल नहीं बना पाए और इस योजना को कहीं ना कहीं एनडीए तोड़ने में नाकाम रही। हालांकि बहुत से नारे लगे, एक हैं तो सेफ हैं, कटेंगे तो बटेंगे वाले ऐसे नारे बहुत से महाराष्ट्र वगैरह के अगर चुनाव आज हम देखें तो महाराष्ट्र वगैरह में भी ये भावनाएं आई। उपचुनाव अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी यह अभियान चला, लेकिन झारखंड में विकास को प्राथमिकता दी गई। ऐसे शब्दों और ऐसे बातों का कोई भी ध्यान यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मतदाताओं ने नहीं दिया। यहाँ पर जिन्होंने विकास किया आज उनको मत मिला है और आगामी दिनों में जल्द ही यहाँ पर सरकार बन रही है और अस्थायी रूप में यह सरकार बनी। यह यहाँ के जनता का एक बहुत बड़ा मत रहा और एक इतिहास भी यहाँ पर है इस झारखंड का कि अब तक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इतना ज़्यादा किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। चलिए देखना यह है कि आगामी दिनों में क्या योजनाएं बनती हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं दी जाएंगी। जितने प्रयास हुए, जितने सफलता उन्होंने पानी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा, उम्मीद से भी ज़्यादा यहाँ के मतदाताओं ने उनको अपना मत दे करके सरकार बनाने का कवायद प्रारंभ करवा दिया है और आने वाला 2 या 3 दिन के अंदर में सरकारें भी बन जाएंगी। लेकिन आगामी दिनों में 5 साल का जो सत्र होगा वह किस प्रकार का होगा यह तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।